एमआर लाइब्रेरी परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में परसेंटेज पढ़ रहे थे, आज परसेंटेज की दूसरी क्लास है जिसमें हम अगली टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको परसेंटेज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो सके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं जो भी प्रश्न आपके लिए एक से एक बेहतर क्वेश्चन लाया हूँ मैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 2 रहने वाला है हमारा। टाइप हम 1 पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं हम। मैं वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पहली वीडियो देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% बराबर 50 है तो 40% कितना होगा? किसी संख्या का 20% 50 है। कलर चेंज कर लेते इसका। किसी संख्या का 20%, कोई संख्या हमारी एक्स है, एक्स का 20%। परसेंट को हमेशा हटाते हैं तो बटे में 100 निकला जाता है। ये पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ मैं, दोबारा भी बता रहा हूँ। परसेंट को हटाने पर हमेशा बटे में 100 लिखा जाता है, बराबर किसके? 50 के। तो इसका 40% पूछा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिसके बाद 40 का परसेंट निकालेंगे। ये भाग में इधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। 20x बराबर 50 इंटू 100। हम 20x 20 है जो गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। x बराबर 50 इंटू 100 अपॉन 20। 20 से 100 5 बार, 55 25, एक्स बराबर 250, 250। एक्स बराबर हमारा 250 आ चुका है। इसका हमें क्या पूछा है हमसे? तो 40% कितना होगा? 200 का 250 का हमें 40% निकालना है। परसेंट को हमेशा हटाने के लिए बटे में 100। 50 से 2 बार, 50 से 5 बार, 2 से 40, कितना कितने बार कटेगा? 20 बार। 20 इंटू 5 बराबर 100। इसका राइट आंसर है 100। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूँ। अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ाने के बाद 500 हो जाता है तो उसका मूल मूल्य क्या होगा? कोई हमारा 100% है, उसको हम 25% बढ़ाते हैं तो 125% हो जाएगा। बढ़ाने के बाद 500 हो जाता है, मतलब 25% बढ़ाने के बाद तो किसके बराबर? 125 के बराबर हो जाएगी। 500 अपॉन 125। तो इसका हमारा मूल मूल्य पूछा है, हमारा 100 पूछा है। 100 पूछा है तो 25 से ये 5 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। 5 से 500 100 बार कट जाएगा। 100 इंटू 4 बराबर 400। इसका राइट आंसर आ जाएगा 400। अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूँ और कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 360 हो जाती है तो मूल संख्या क्या होगी? तो हमारा पहले जैसा सेम कंडीशन है इसमें, बट जो संख्याएं हैं वो अलग अलग दे रखी हैं। उसमें दे रखा था 25% बढ़ाने पर, इसमें 20% की वृद्धि दे रखी है। तो हम 100 पर 20% की वृद्धि करते हैं तो 120% हो जाता है। तो ये किसके बराबर है? 360, मतलब वृद्धि हो जान करने पर 360 हो जाती है। तो 360 120 के बराबर है। तो हमसे हमसे मूल संख्या पूछिए। तो 12 दोनों 12 36, 120 से 360 कट जाएगा 3 बार। 3 इंटू 100 में बराबर 300। इसका राइट आंसर आ जाएगा 300। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है और खर्च 10% बढ़ता है
तो यदि वह पहले अपनी आय का 50% खर्च करता तो बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता होगा। ये आप सोच रहे होंगे ये क्यों काट दिया, ये टाइपिंग में मिस्टेक आ गई थी, इस वजह से जो आंसर है अपना निकल नहीं रहा था, मतलब तो मैंने दोबारा से ये टाइप करके लिख दिया है। आप सब समझ गए होंगे वैसे। तो इसमें पूछा क्या है हमसे, एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, किस आय है, किसी व्यक्ति की आय, आय खर्च बचत 100% है किसी की आय, उसमें दे रखा है यदि वह पहले अपनी आय का 50% खर्च करता था, खर्च कितना करा करता था पहले 50%, तो बचत कितनी होगी हमारी 50 की। तो अब वह क्या कर रहा है, अब 20% बढ़ती है उसकी आय, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च 10% बढ़ता है, तो बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा होगा। तो 100 का अगर हम 20% की बढ़ोतरी करेंगे तो 120% हो जाएगा, और खर्च 10% बढ़ता है तो इसका 10% बढ़ाने पर ये 55 हो जाएगा। 50 का 5%, 5 को हम 50 में प्लस करते हैं तो 55%, 55%। और तो बचत में क्या अंतर होगा, तो हमारी आय है 120, तो हमारा खर्च कितना है 55, इसको माइनस करेंगे तो हमारी बचत निकल के आ जाएगी। 10 में से 5 गए 5, 11 में से 5 गए 6, ये आ गई हमारी 65। पहले कितना था हमारी बचत 50, अब कितनी है 65, तो कितने प्रतिशत का अंतर आया है 15 का, कितने पे 50 पे। 50 से 100 दो बार, 2 इंटू 15 बराबर 30, 30%, इसका राइट आंसर 30% बढ़ेगी। तो हमारा जो बचत है वो 30% का परिवर्तन होगा, वो 30% बढ़ जाएगी। तो ये अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे क्वेश्चनों में लोग ज़्यादातर गलती कर बैठते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो उसका आंसर भी आप नहीं निकाल पाओगे। क्वेश्चन में दे रखा है बी से ए बी से 25% अधिक है, ए और बी दे रखा है। ए दे रखा है, माना ए हमारी 100 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जमा लेते हैं, सॉरी। ए बी से 25% अधिक है तो बी हमारा 100% मान लेते हैं हम, तो उसको 25% अधिक करेंगे तो हम 125% हो जाएगा। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, जो बी है वो ए से कितना परसेंट कम है, जो बी है 25 कम है कितने से, ए से कितने प्रतिशत कम है 125 से। तो इसका सॉल्व कर लो आप, 25 को 125 से काटेंगे तो 5 बार, 5 से 120 बार, इसका राइट आंसर आ जाएगा 20%। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया और फिर 20% घटाया तो कुल परिवर्तन कितना हुआ। इसमें आपको मैं ट्रिक भी बता दूं, पर ट्रिक कभी कभी हर जगह काम नहीं करती ट्रिक। आप सिंपल भाषा में करो तो वही बेहतर रहेगा आपके लिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना सिंपल भाषा में, तो आपकी ट्रिक भी फेल हो जाएगी आप अपने हिसाब से करोगे तो। जैसे किसी संख्या हमारी 100 मान के चलते हैं, हमारा परसेंट है जो आधार है इसका 100 ही है। तो संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, तो 20% घटाते तो 100 का 80 हो जाता है, तो हमारा जो 80 है, तो हम 120 का 80 निकालेंगे ना, तो हमारा जो 20% घटाया हुआ है वो निकल के आ जाएगा हमारा। 20 से काटेंगे 6 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 20 से 80 कितनी बार, एक, 16 पंजे 80, 16 इंटू 6, 16 छिंगी 96, हमारा आंसर 96 नहीं है, ये 96 ये संख्या निकल के आई है 20% घटाने पर, तो हमारा कुल परिवर्तन कितना होगा। हमारी संख्या मानी मानी थी हमने जो 100, तो आया कितना 94, 96, तो कितने का अंतर है 4 का, तो -4 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4% घटाव, मतलब 4% माइनस, 4% की हानि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, यदि उसका क्रय मूल्य 500 है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये तो आप नॉर्मली कर सकते हो, जैसे कि
500 है हमारी वस्तु 500, उसको 100, जैसे कि हम 100% मानते हैं किसी वस्तु को, तो उसमें 20% का लाभ हो रहा है, तो हम 120 में बेचेंगे उसको। तो 120 में बेचेंगे तो हमारी वस्तु का मूल्य कितना है 500, तो 500 को हम 120% बेचते हैं, तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 500 को हम 100 से 5 बार काट देंगे, 12 पंजे 60, इसका राइट आंसर आ जाएगा 60, 600। तो हम उस तो विक्रय मूल्य 600 आ गया। अगर क्वेश्चन आपके समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या का 60% बराबर 180 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा? तो हमारा जो 60% है वो 180 के बराबर है, तो हमारी संख्या है 180 किसके बराबर है 60% के, तो उसका 80% कितना हुआ? पूछे क्या हमसे 80%, ये इसकी लैंग्वेज है, उसके आधार पे हमने उसके जो प्रश्न का है वो जमा दिया है, उसके आधार पे आपको काट पीट के अपना उत्तर निकल आएगा। 0 से 0 कट गई, 6 18 बचत 30, 8 24, हमारा 240 आंसर आ गया। तो आपको ये ट्रिक बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10% छूट देने के बाद 450 में बेचा गया, अंकित मूल्य क्या था? कोई वस्तु है हमारी 100%, तो एक वस्तु को 100% छूट छूट दे रहे हैं हम, तो उसको कितने बेचेंगे 90 में -10 में, तो छूट देने के बाद कितने बेची हमने 450 में, तो 90 किसके बराबर है 450 के, 450 तो इंटू हमारे अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य कितना होगा 9 से 450, 90 से 450 5 बार, 5 इंटू 100 500, इसका राइट आंसर है 500। अगला क्वेश्चन देखते चलो। क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या में 25% कमी की जाए तो वह 300 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? तो 25% हमारी कोई संख्या है 100, 25% कमी करते हैं तो हमारी उतनी हो जाएगी 75, तो वह 300 हो जाती है, किसके बराबर है 300 के बराबर, तो 300 बराबर है 75 बराबर 300। अगर 1% का निकालते हैं हम, एक का वैल्यू निकालेंगे तो 300/75, तो हमसे पूछा क्या मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या 100, 100 मानी हमने तो उनका निकालना है, तो 25 से 100 4 बार, 25 से 75 3 बार, 3 से 300 100 बार, 100 इंटू 4, 100 इंटू 4 बराबर 400, इसका राइट आंसर है 400। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं ये आपके जो मैंने जो क्वेश्चन बताए हुए हैं और जो आपका लेवल, तो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों की सपोर्ट मिल जाए तो थोड़ा मैं भी अपनी जो पढ़ा